भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्योपनिषद भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा रचे गए कारिका के स्वरूप में 4 प्रकरण वाले इस ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ इस प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के स्वाध्यायों में हमने मंत्र 1 से लेकर 6 मंत्र और इन्हीं मंत्रों के संदर्भ में कारिका के स्वरूप में श्लोक 1 से लेकर 9 श्लोक तत्पश्चात मूल मांडुक्योपनिषद का मंत्र 7 और इसी मंत्र के संदर्भ में कारिका के स्वरूप में श्लोक 10 से लेकर 18 श्लोक तत्पश्चात कल के स्वाध्याय में हमने मूल मांडुक्योपनिषद के 8वें मंत्र पर विचार किया। यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम मंत्र से जिस ओमकार पर विचार किया अर्थात ओमिति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यद् इति सर्वम ओमकार एव यच्चान्यत्रिकलातीतं तदपि ओमकार एव। प्रथम मंत्र से ओमकार का स्वरूप बताया कि ये जो कुछ भी है वह सब ओमकार ही है और यह जो वर्तमान भूत और भविष्य ये तीनों काल जो है वे ओमकार की व्याख्या है और यह इन 3 कालों से जो परे है यच्चान्य त्रिकलातीतम इन 3 कालों से भी जो परे है तदपि ओमकार वह भी ओमकार ही है। यानी ये जो इंद्रिय गोचर चराचरात्मक जो जगत है उसका जो कारण स्वरूप अव्याकृत है उसे भी ओमकार ही कहा है। तत्पश्चात दूसरे मंत्र से सर्वघ्नम ह्येतद् ब्रह्म ये जो कुछ भी है जिसे ओमकार के स्वरूप से बताया वह भी ब्रह्म ही है यानी ओमकार ही ब्रह्म है। यानी ब्रह्म क्या है परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप वह ब्रह्म है और इसका जो वाचक है वह ओमकार है यानी ओमकार ही ब्रह्म है।
ब्रह्म का जो नामाधिकरण जो किया है वह ओमकार के स्वरूप से है। यानी कि यह जो ब्रह्म है वह वाच्य है, उसका वाचक ओमकार है। यह ब्रह्म अभिधेय है और उसका जो अभिधान है वह ओमकार है। इस प्रकार ओमकार ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ओमकार है, ऐसा बताया। इस प्रकार जो परोक्ष स्वरूप से ओमकार ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ओमकार है, वही यहाँ इस शरीर के अधिष्ठान के स्वरूप से उस ब्रह्म को आत्मा के स्वरूप से बताया। यह जो शरीर के अधिष्ठान में जो प्रत्यक्ष के अर्थ में परमात्मा का ही जो विराट परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, उन्हीं का ही ये जो शरीर के अधिष्ठान में जो स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप और दृष्टा के स्वरूप से इस शरीर में स्थित है और इंद्रियां और उनके विषयों का दृष्टा होने के कारण वह प्रत्यक्ष के स्वरूप से वह प्रत्यगात्मा है। दृष्टा है, इंद्रियां और उनके विषयों का दृष्टा भी है और आत्मा भी है। ऐसा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को प्रत्यगात्मा कहा है। तो इस प्रकार यह द्वितीय मंत्र से भी जो परोक्ष स्वरूप से जिस ब्रह्म को बताया गया वही ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार कहा। और सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वह यह आत्मा 4 पादों वाला है। तो यहाँ मंत्र 3 से लेकर 6 तक इस आत्मा के 3 पाद बताए। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यगात्मा के स्वरूप से इस अधिष्ठान के, इस शरीर के अधिष्ठान में स्थित होते हुए भी वही आत्मा अपने औपाधिक स्वरूप से स्वयं ने अविद्या में स्वयं को आरोपित किया और जीव भाव को प्राप्त किया, और वही आत्मा औपाधिक स्वरूप से 3 पाद वाला हुआ। यानी कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांगो 19 मुख स्थूलमुख वैश्वानर प्रथम पाद। प्रथम पाद जागृत स्थान जो है, जागृत अवस्था, और बाहर के शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने वाला बहिष्प्रज्ञ, और स्थूल विषयों का भोग करने वाला, शब्दादि स्थूल विषयों का भोग करने वाला, ऐसा प्रथम पाद वैश्वानर कहा गया। तत्पश्चात तृतीय चतुर्थ मंत्र से आत्मा का द्वितीय पाद जो बताया, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग 19 मुख प्रविविक्त भुक तेजसो द्वितीय पाद, ऐसा इस प्रकार का दूसरा पाद स्वप्न अवस्था में बताया। तो आत्मा की 3 अवस्था है, स्वप्न, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और इन 3 पादों में, 3 अवस्थाओं में 3 पाद है आत्मा के। तो यह जो द्वितीय पाद जो है वह स्वप्न अवस्था में है, और अंतः प्रज्ञ यानी ये जो सूक्ष्म लिंग शरीर है 17 का समुच्चय, इसमें ही अंतःकरण में ही जिसकी प्रज्ञा है, और सूक्ष्म वासना स्वरूप विषयों को प्रकाशित करने वाला, सूक्ष्म विषयों को भोग करने वाला, यह द्वितीय पाद आत्मा का जो है वह तेजस के स्वरूप से है। तेजस द्वितीय पाद। और तृतीय पाद, तीसरी अवस्था जो है सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा। तो यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यन्ति, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष गाढ़ निद्रा में न तो किसी भोग की इच्छा करता है और न तो कोई स्वप्न को देखता है, उसे सुषुप्ति कहा है। और सुषुप्ति स्थान कैसा है? सुषुप्ति स्थान एक ही भूतो,
यानी कि ये जो जागृतकालीन भिन्न भिन्न बाहर के शब्दादि विषयों के प्रतिबिंब को जो ग्रहण करता है, जिन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के द्वारा, जिस मन के द्वारा, और स्वप्न अवस्था में भी इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां से वासना स्वरूप जो विषय है उनको ग्रहण करता है, शब्दादि विषयों को मन के द्वारा, केवल मन के द्वारा। स्वप्न अवस्था में केवल मन के द्वारा ही वह वासना स्वरूप जो भोग अथवा तो विषय जो है, शब्दादि विषय, उनका भोग करता है। तो ये जो इंद्रियां और मन जो है उनका इस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत हो जाता है, उपसंहार हो जाता है। इसलिए यह आत्मा जो है वह सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत हो जाता है, एकीभूत कहा गया है। और प्रज्ञानगण, जागृतकालीन भिन्न भिन्न शब्दादि विषयों की जो प्रज्ञान है, और स्वप्न अवस्था में भी वासना स्वरूप जो प्रज्ञान है शब्दादि विषयों का, उन सभी प्रज्ञानों का इस अवस्था में, इस सुषुप्ति अवस्था में घनीभूत हो जाता है, इसलिए उसे प्रज्ञानगण कहा है। और जिस अवस्था में, यानी कि ये सुषुप्ति अवस्था में, जिस अज्ञान से ही, अज्ञान के परिणाम के स्वरूप से ही जागृतकालीन शब्दादि विषयों की प्रज्ञान को वह ग्रहण करता है, और स्वप्नकालीन भिन्न ये सूक्ष्म वासना स्वरूप प्रज्ञान को ग्रहण करता है। ये सभी प्रज्ञान जो है वे अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही है। इसलिए इस सभी प्रज्ञानों का घनीभूत जब हो जाता है, जब वह प्रज्ञानगण हो जाता है, तब यह आत्मा जो है उसका विषय क्या होता है? केवल अज्ञान ही होता है, अज्ञान ही इसका विषय होता है। इस प्रकार वह प्रज्ञानगण है और आनंदमयो, आनंद बहुल हो जाता है, यह आनंद भूख और आनंद का भोग करता है इस सुषुप्ति अवस्था में। और चेतना स्वरूप मुख वाला चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद, इस प्रकार इस आत्मा का जो औपाधिक स्वरूप से तृतीय पाद है वह प्राज्ञ नाम वाला। तो ये जो तीन पाद जो बताए वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के औपाधिक स्वरूप है। अविद्या से संयोग किया हुआ यह आत्मा तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, और तीन पाद इसे, इस आत्मा के तीन पाद बताए इस प्रकार। तत्पश्चात सप्तम मंत्र, मूल मांडुक्य उपनिषद का 7वां जो मंत्र है, वह ये जो तीन पाद वाला जो आत्मा का जो बताया स्वरूप, ये माया अर्थात अविद्या से है, औपाधिक स्वरूप से ही आत्मा का ये तीन पाद बताए, अविद्या से ही है। लेकिन यह जो 7वें मंत्र में जिस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का जो स्वरूप बताया वह इस प्रकार है कि ये तीनों अवस्थाओं में, तीनों पादों के अधिष्ठान के स्वरूप से, केवल दृष्टा के स्वरूप से वह प्रत्यगात्मा, उसे तुरीय आत्मा कहा है, आत्मा का तुरीय स्वरूप, चतुर्थ पाद। तो वह तुरीय आत्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है? तो ये जो तीन अवस्थाओं में से कुछ भी नहीं है, तीन पादों में जो कुछ भी बताया है औपाधिक स्वरूप, इनमें से वह कुछ भी नहीं है। अर्थात नान्तः प्रज्ञो न बहिष्प्रज्ञ, न उभयतः प्रज्ञ, न प्रज्ञानगण, न प्रज्ञ ना प्रज्ञ। अर्थात वह बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला भी नहीं है, बहिष्प्रज्ञ नहीं है, न अंतः प्रज्ञ, ये जो सूक्ष्म लिंग शरीर में वासना स्वरूप विषयों को प्रकाशित करने वाला जो आत्मा का स्वरूप है, तेजस के स्वरूप है, वह भी नहीं है, अंतःप्रज्ञ नहीं है, बहिष्प्रज्ञ, बाहर के शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने वाला भी नहीं है। और इन दोनों की बीच की अवस्था जो है उभयतः अवस्था, उस प्रकार का उभयतः प्राज्ञ भी नहीं है, और न प्रज्ञानगण और न तो अज्ञान स्वरूप जो प्रज्ञानगण है, समस्त जागृतकालीन
बाहर के शब्दादि विषयों का प्रज्ञान, स्वप्नकालीन अंतःकरण के वासना स्वरूप विषयों का प्रज्ञान, ये जो समस्त प्रज्ञानों का जो घनीभूत प्रज्ञान गण है, जिसे अज्ञान के स्वरूप कहा गया है, वह भी नहीं है, यह प्रज्ञान गण भी नहीं है। अर्थात और आगे न प्रज्ञ और ना प्रज्ञ। न प्रज्ञ, प्रज्ञ यानी यह जो आत्मा का तृतीय पाद जो है, वह उसमें प्राज्ञ स्वरूप आत्मा का जो स्वरूप का वर्णन 6वें मंत्र से बताया है। यानी एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एषोन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। यह जो प्राज्ञ नाम वाला जो आत्मा है, प्राज्ञ स्वरूप वाला आत्मा, वह कैसा है? प्राज्ञ के स्वरूप से, इसे ईश्वर के स्वरूप से भी कहा गया है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है और सबका ईश्वर है, सर्वेश्वर, और समस्त विश्व नाम वाले जीवात्माओं के अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी, एषोन्तर्यामी। और ये चराचरात्मक जीव जगत जो है, एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। प्रभव और अप्यय, प्रभव यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न, और प्रभवाप्ययो अप्यय, अप्यय, अप्यय यानी विनाश। यानी ये जो सृष्टि की उत्पत्ति और उसका लय, प्रलय, इन दोनों का ही वह कारण योनि ही। यानी कि यह जो प्राज्ञानम वाला जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, वह कैसा है? तो जगत की उत्पत्ति और उस जगत का प्रलय, वही ये जो उसका स्थान है, इन दोनों का ही वह स्थान है प्राज्ञ। इसलिए उसे समस्त चराचरात्मक जगत के उत्पत्ति और लय का कारण बताया। एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम, यही प्राज्ञात्मा। तो ये जो इस प्रकार आत्मा का जो स्वरूप बताया प्राज्ञ, जिसे प्रज्ञ कहा है, यानी कि सब कुछ एक साथ, समस्त संपूर्ण इंद्रियां और उनके विषयों का ज्ञाता, ऐसा नहीं है, ईश्वर के स्वरूप से भी नहीं है, और जीवात्मा के विश्व नाम वाले जीवात्मा के स्वरूप भी नहीं है। और ईश्वर के स्वरूप से इसे प्रज्ञ कहा है, संपूर्ण ज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, ऐसा भी नहीं है, एषोन्तर्यामी, ऐसा इस प्रकार। और इस प्रकार का न जानने वाला भी नहीं है, न अप्रज्ञ, न प्रज्ञ और न अप्रज्ञ। तो कैसा है? तो कहते हैं अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अलक्षणम, अग्राह्यम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ऐसा विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अदृष्ट, दिखाई नहीं देने वाला, अग्राह्य, जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, अव्यपदेशम, शब्द और वाणी का विषय नहीं है, अदृष्टम, अग्राह्यम, और अलक्षणम, किसी भी प्रकार का लक्षण रहित है, अचिंत्यम, बुद्धि मन का विषय नहीं है, बुद्धि से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्ययसार, एक ही आत्मा है, ऐसा है जिसका प्रत्यय है, और यह जो जिसका सार है, ऐसा एकात्म प्रत्ययसार, एक अद्वितीय आत्मा, ऐसा एकात्म प्रत्ययसार, प्रपंचोपशमम, ये माया के संपूर्ण प्रपंचों का उपशम स्थान है यह आत्मा, जिसे तुरीय कहा है, तुरीय आत्मा।
प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, शांत शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, अद्वैत यानी कि किसी भी विकार से रहित, ऐसा अद्वैत है। ऐसा विद्वान लोग जो है वे मानते हैं, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। ऐसा चतुर्थ पाद बताया। तत्पश्चात इसी मंत्र के संदर्भ में श्लोक 10 से लेकर 18वें श्लोक तक विचार किया। तत्पश्चात कल के इस अध्याय में हमने मूल मांडुक्य उपनिषद के 8वें मंत्र पर विचार किया। 8वां मंत्र। तो यहाँ आत्मा और उसके पादों के साथ ओमकार और उसकी मात्राओं का तादात्म्य बताया है। पूर्व के मंत्र 1 से लेकर 6 में जो आत्मा के 3 पाद बताए, वे ही ओमकार की 3 मात्राएं हैं। ये जो 3 मात्राएं और आत्मा के 3 पाद, इनका तादात्म्य यहाँ 8वें मंत्र से बतलाते हैं। और यहाँ जो भगवान जो लिखते हैं भाष्यकार आद्य गुरु शंकराचार्य जी, इस 8वें मंत्र के पूर्व में, कि अब तक जिस ओमकार रूप चतुष्पाद आत्मा का वाच्यार्थ की प्रधानता से वर्णन किया, वाच्यार्थ की प्रधानता से वर्णन किया, यानी कि ओम इति एतद् अक्षरमिदं सर्वम सर्वभूम ह्येतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ओमकार ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। तो आत्मा 4 पादों वाला, इनमें से 3 पाद आत्मा के यहाँ बताए, पूर्व के मंत्रों में बताया। आत्मा के 4 पाद अंतर्गत 3 पाद का वर्णन हमने किया। तो ये वाच्यार्थ की प्रधानता से ही उस ब्रह्म की 4 पादों का वर्णन किया, ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन किया। वाच्यार्थ की प्रधानता से ओंकार और ब्रह्म एक ही है, लेकिन वाच्यार्थ यानी आत्मा, आत्मा के 4 पाद अंतर्गत उसका वर्णन किया। अब यहाँ क्या करते हैं, आत्मा ही ओमकार है, तो ओमकार की जो मात्रा है उनकी प्रधानता से उस ब्रह्म का निरूपण करते हैं ओमकार के स्वरूप से। और इनका ओमकार की 3 मात्राएं और आत्मा के 3 पाद की यहाँ तादात्म्य करते हैं। वह इस प्रकार है जो कल हमने इस पर विस्तार से विचार किया था। सोयमात्माध्यक्षरम ओमकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा अकार उकारो मकार इति। वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओमकार है और वह ओमकार अधिमात्रम मात्राओं को विषय करके स्थित है। तो अध्यक्षरम यानी अक्षर का आश्रय लेकर ही जो स्थित है, वह जिसे ओमकार कहते हैं। कौन? तो अयम आत्मा, यानी कि वह यह आत्मा अक्षर का आश्रय लेकर जो स्थित है, जिसे ओमकार कहा है, और वह ओमकार अधिमात्रम मात्राओं को विषय करके स्थित है। और यहाँ पाद जो है आत्मा के, वे पाद ही ओमकार की 3 मात्राएं हैं। और मात्राश्च पादा, और मात्रा है जो 3 ओमकार की, वे आत्मा के 3 पाद ही है। और वे मात्रा कौन सी है ओमकार की? तो कहते हैं अकार उकार और मकार। अकार उकारो मकार इति, ये 3 मात्राएं बताई। अब आज के स्वाध्याय में जो हम जिस पर विचार करने जा रहे हैं, उसमें ये जो पूर्व में ये जो बताया आत्मा के 3 पाद, वही ओमकार की 3 मात्राएं हैं। लेकिन आत्मा का कौन सा पाद ओमकार की कौन सी मात्रा है, इनमें विशेष नियम किया जाता है। तो आत्मा का प्रथम पाद और ओमकार की प्रथम मात्रा, इस पर यहाँ भगवान ग्रंथकार ने यहाँ 9वें मंत्र से बताया।
वह इस प्रकार है। जागरित स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वद्वाप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेः आदिमत्वात् आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिः च भवति य एवं वेद। तो जागृत स्थानो वैश्वानरो आप्तेः आदिमत्वात् अकारः प्रथमा मात्रा। यह प्रथम वाक्य इस प्रकार बताया। जागृत स्थान वैश्वानरो। जागृत स्थान जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर है। जागृत स्थानो वैश्वानरो यानी जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर है। पूर्व के तृतीय मंत्र से बताया। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग 49 मुख स्थूल मुख वैश्वानर प्रथम पाद। तो ये प्रथम पाद है वैश्वानर। और वैश्वानर ओमकार की पहली मात्रा अकार है। क्यों है? इस पर कहते हैं कि आप्तेः आदिमत्वात् अकारः प्रथमा मात्रा। व्याप्ति और आदिमत्वता के कारण, व्याप्ति और आदिमत्वता यानी व्याप्ति और आदिमत्व के कारण वह प्रथम पाद वैश्वानर ओमकार की प्रथम मात्रा अकार है। जागृत स्थानो वैश्वानर अकारः प्रथमा मात्रा। जागृत स्थान जिसका स्थान है वह वैश्वानर आत्मा का जो औपाधिक स्वरूप है वह वैश्वानर आत्मा वह प्रथम आकार की प्रथम मात्रा के स्वरूप से है। क्यों? क्योंकि आदि आपते है और आदिमत्वात्। आपते है यानी व्याप्ति। व्याप्ति यानी संपूर्ण विश्व नाम वाले जीव, 84 लाख योनियों में जो विश्व नाम वाले जो जीव है, करोड़ों जीवों, उन सभी में यह वैश्वानर नामक प्रथम पाद वाला जो आत्मा का जो स्वरूप है वह व्याप्त है। इसलिए उसे आपते है व्याप्त कहा है। और आदिमत्वात्, आदिमत्वात् यानी आदिमत्व के कारण, आदिमत्व यानी प्रथम, सबसे पहला जो पाद है वह प्रथम आदिमत्व होने के कारण वैश्वानर को ओमकार की प्रथम मात्रा अकार कहा गया है। और यह एवं वेद ह वै सर्वान् कामान् आपनोति आदि ही च भवति। इस प्रकार जो विद्वान जानता है, जो उपासक इस प्रकार जानता है, वह संपूर्ण कामना को प्राप्त करता है। आपनोति यानी प्राप्त करता है। सर्वान् कामान और आदि ही च भवति, और आदि होता है। आदि यानी जो महापुरुष लोग हैं उनमें वह प्रथम, आदि यानी प्रथम, महापुरुषों में वह प्रथम है, प्रधान होता है। महापुरुषों में मुख्य प्रधान होता है, आदि ही। तो ये इस प्रकार इसका फल बताया। ओमकार यानी कि ये जो आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर, वही वैश्वानर अपने व्याप्ति, सर्वव्यापक होने के कारण, संपूर्ण विश्व में व्यापक, विश्व नाम वाले जीवों में व्यापक होने के कारण, और
सब से आदि होने के कारण उस वैश्वानर आत्मा की प्रथम मात्रा अकार, ओमकार की प्रथम मात्रा अकार, वही वैश्वानर की प्रथम पाद है। यानी वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण ओमकार की पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है, यह एवं वेद स भवति आदि ही च आपनोति ह वै सर्वान कामान। ह वै यानी निश्चय पूर्वक इसका फल बताया है। इस प्रकार जो जानता है, जो उपासक, उसे निश्चय ही ह, यह जो ह एक प्रसिद्ध निपात है और वै भी निपात है, तो यह निश्चयात्मक भाव दिखलाने के लिए ह वै का प्रयोग किया है। ह वै आपनोति ह वै सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता ही है। और क्या होता है? आदि ही च भवति, और महापुरुषों में वह प्रधान होता है। इस प्रकार इसका अर्थ बताया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस मंत्र का जो भाष्य किया है, इस पर विचार करते हैं। जागृत स्थानो वैश्वानरो यह स ओंकार से अकारः प्रथमा मात्रा। जो जागृत स्थान वाला है, जागृत स्थानो वैश्वानरो, वैश्वानर है, वही ओमकार से अकारः प्रथमा मात्रा, वही ओमकार की प्रथम मात्रा अकार है। केन सामान्यन इत्याह, किस समानता के कारण वह पहली मात्रा है? तो कहते हैं आप्ते ही व्याप्ति अकारेण सर्वा वाक् व्याप्ता अकारो वै सर्वा वाक्। ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय आरण्य के दूसरे आरण्य के तीसरे अध्याय के 6वें मंत्र में बताया है। तो ये ऐत्रेय आरण्यक में बताया है, अकारो वै सर्वा वाक्। तो ये ऐत्रेय आरण्यक जो है, वह इस आरण्यक का ही अध्याय 4, 5 और 6 जो है, वह ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय ब्राह्मण का ऐत्रेय आरण्यक जो है, वह उसके चतुर्थ, पंचम और 6वें, इन 3 जो अध्याय है, वे ही ऐत्रेय उपनिषद है। और यहाँ इस ऐत्रेय आरण्यक में जो द्वितीय अध्याय, द्वितीय आरण्यक तृतीय अध्याय और 6वें मंत्र से अकारो वै सर्वा वाक् इस प्रकार बताया। तो यहाँ जो ओमकार की प्रथम मात्रा वैश्वानर को बताई, तो किस समानता के कारण बताते हैं? पहली मात्रा वह वैश्वानर, ओमकार की पहली मात्रा अकार किस समानता के कारण है? तो यहाँ इसका कारण बताया है कि आपते ही व्याप्ति ही, आपते ही यानी आपति के कारण, आपति का है अर्थ है व्याप्ति, व्याप्ति यानी व्यापक, व्याप्ति होने के कारण। अकारेण सर्वा वाक् व्याप्ता, तो संपूर्ण वाक वाणी जो है वह अकार से ही व्याप्त है, अकार से समस्त वाणी व्याप्त है। इसी के लिए यह श्रुति में बताया है कि अकारो वै सर्वा वाक्। ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक तृतीय अध्याय के 6वें मंत्र में भी कहा है, अकारो वै सर्वा वाक्। अकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है। तो ये जो विश्व के स्वरूप में जो शब्दादि विषयों में जो शब्द है, आकाश तत्व में जो शब्द उसका विषय है, श्रोत्रेंद्रिय का जो शब्द विषय है, यह जो शब्द है वही वाणी, वही अकार के स्वरूप से कही गई है। यानी अकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है, क्योंकि वाणी शब्दों का समूह ही वाणी है, इसलिए वह निश्चय ही संपूर्ण वाणी है अकार के स्वरूप से। तथा वैश्वानरण जगत, और वैश्वानर से सारा जगत व्याप्त है।
वैश्वानर से सारा जगत व्याप्त है। पूर्व के मंत्र में जिस वैश्वानर आत्मा का वर्णन किया है उसमें ये जो छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, पांचवें पंचम ब्राह्मण के 18वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में, इसमें तस्य ह वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजः, यह जो श्रुति है इसमें लिखा है भगवान ने कि तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजः। संपूर्ण सबसे पहले उस वैश्वानर आत्मा का स्वरूप बताया है, विराट के स्वरूप से वैश्वानर आत्मा कैसा है। तो ये जो मूर्धा एव सुतेजः, मूर्धा यानी मस्तक, सिर, सिर ही जिसका द्युलोक है, सुतेजः यानी द्युलोक। और चक्षु, उस वैश्वानर आत्मा का चक्षु क्या है, तो विश्वरूप आदित्य सूर्य, वही उसका चक्षु है। प्राण पृथक वर्तमात्मा, ये विराट जो वायु है वही उस वैश्वानर आत्मा का प्राण है। और संदेहो बहुलो, यह शरीर क्या है, तो द्युलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक बीच का जो स्थान है वही उसका शरीर है। संदेहो बहुलो, और बस्ती ही एवं रही ही, बस्ती ही यानी मूत्र स्थान, और रई यानी ये पर्जन्य जो है, अन्न का कारण स्वरूप जो जल है वही उसका बस्ती ही एवं रही, वही उसका मूत्र स्थान है। और पृथ्वी एवं पादौ, दो चरण, यह पृथ्वी उस वैश्वानर आत्मा का दो चरण है। और सातवां जो मुख अंग जो है, सप्तांग यानी कि सातवां जो अंग है वह कौन सा है, तो अग्निहोत्र आदि में जिसकी कल्पना की गई है वह आहवनीय अग्नि ही, जिसका मुख के स्वरूप से सातवां अंग है। इस प्रकार ये वैश्वानर आत्मा का स्वरूप बताया। इसी प्रकार यह वैश्वानर आत्मा व्याप्त है और प्रथम है, आदिमत्वात्। तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजः इत्यादि श्रुति है। इस इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी वैश्वानर आत्मा को इस प्रकार व्याप्त कहा गया है। अभिधान अभिधेयो एकत्वम चवोचाम, अभिधान अभिधेयो एकत्वम। तो पूर्व में ये जो तीसरा मंत्र जो बताया उसमें द्वितीय मंत्र में सर्वगुम हेतद ब्रह्म, इसमें भगवान भाष्यकार ने जो अभिधान और अभिधेय का स्वरूप बताया किस प्रकार से, तो अभिधान ओमकार है और अभिधेय आत्मा है। आत्मा ब्रह्म वाच्य है और उसका वाचक, उसकी जो संज्ञा दी है जिसका नाम है ओम, तो ओमकार जो है वह अभिधान है और आत्मा ब्रह्म को अभिधेय कहा है। ओमकार को वाचक कहा है और आत्मा को वाच्य कहा है। इस प्रकार अभिधान अभिधेयो एकत्वम च उवाचम, अभिधान और अभिधेय का एकत्व पूर्व में हम कह चुके हैं। इस प्रकार भगवान ने बताया। आदि ही अस्य विद्यत इत्यादि मद अथैव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम तथा एव वैश्वानरः तस्माद् वा सामान्याद् अकारत्वं वैश्वानरस्य। आदि ही अस्य विद्यत इति आदिमत, यानी आदि ही अस्य विद्यत इति आदिमत। आदिमत किसे कहते हैं, यहाँ भगवान ने जो बताया आदिमत्वात्,
तो आदिमत क्या है? तो यहाँ भगवान ने लिखा है कि जिसमें आदि प्रथमता हो उसे आदिमत कहते हैं। आदि ही अस्य विद्यत, आदि यानी प्रथमता, सबसे पहला, प्रथम। यहाँ आदि ही अस्य विद्यत, जिसका आदि यानी प्रथम हो उसे आदिमत कहते हैं। और यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, और जिस प्रकार अकार नामक अक्षर आदिमान है, यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, जिस प्रकार, यथा एव आदिमत, जिस प्रकार आदिमान, आदिमत अकार आख्यम अक्षरम, जिस प्रकार अकार आख्य, अकार नाम वाला अक्षर जो आदिमान है, उसी प्रकार तथैव वैश्वानरः तस्माद् वा सामान्यत अकारत्वम वैश्वानरस्य, उसी प्रकार वैश्वानरः, जिस प्रकार अकार नामक अक्षर आदिमान है, अ उ म, औम, इसमें अ जो है वह आदिमत है, यानी कि सबसे पहले है, प्रथम है। उसी प्रकार वैश्वानर भी है, आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर, द्वितीय तेजस, तृतीय प्राज्ञ। तो ये दोनों ही एक आदिमत है अक्षर में, और दूसरा आत्मा के जो पाद है उसमें प्रथम है वैश्वानर। जिस प्रकार अकार नामक अक्षर आदिमान है, उसी प्रकार वैश्वानर भी है, यानी वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ, यानी तेजस और प्राज्ञ से वह आदिमान है। ऐसा उसी समानता के कारण तस्माद् वा सामान्य अकारत्वम वैश्वानरस्य, उसी समानता के कारण ही वैश्वानर की अकार रूपता है। उसी समानता के कारण वैश्वानर की अकार रूपता है। और तद एकत्व विदः फलम आह, और इस प्रकार वैश्वानर और ओमकार, ओमकार का प्रथम पाद, ओमकार की प्रथम मात्रा और आत्मा का प्रथम पाद, ये दोनों आदिमत होने के कारण वे, उनकी समानता इस प्रकार कही गई कि ओमकार की प्रथम अकार ही आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर है। तो इस प्रकार जो जानता है, तद एकत्व विदः, इस प्रकार की वैश्वानर और अकार इन दोनों की एकता जो जानता है, उसके लिए जो फल है वह इस प्रकार है। आपनोति, प्राप्त करता है, हवै, निश्चय पूर्वक, सर्वान् कामान आदि ही प्रथमः च भवति महताम। तो यहाँ दो फल बताए। ऐसा जो जानता है उपासक, उसके लिए सर्वान् कामान आपनोति, संपूर्ण कामनाओं को निश्चय पूर्वक प्राप्त करता है। और आदि ही प्रथमः च भवति महताम, और महापुरुषों में, आदि यानी प्रथम, यानी महापुरुषों में वह प्रथम होता है। महताम या एवं वेद, इस प्रकार जो जानता है वह संपूर्ण समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, निश्चय पूर्वक प्राप्त कर लेता है। और ये जो महापुरुषों हैं उनमें आदि प्रथम होता है। इस प्रकार इसका फल है। आत्मा का प्रथम पद वैश्वानर और ओमकार की प्रथम मात्रा अकार, इन दोनों की जो एकता है उनके आदिमत्व के कारण है। ऐसा जो जानता है उसका जो फल है वह सर्वान आपनोति हवै सर्वान कामान, और आदि ही प्रथमः च भवति महताम, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में वह प्रथम होता है। ऐसा इसका अर्थ है। तो इस प्रकार यहाँ नवमा जो मंत्र है वह पूर्ण होता है। इसी प्रकार 10वें मंत्र से
उकार और तेजस का तादात्म्य बताया है और इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।